हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वही वीडियो जो मैंने लास्ट अपलोड की थी उसी को मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ और मैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 94 है हमारे फिज़िक्स का फर्स्ट डे की बुक की, तो वो वाला न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला जब तक मेरी आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर आइकन पर ज़रूर टैप कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो को आपको आगाही मिल सके। शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन। असल में क्वेश्चन नंबर 5 को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। हम पहले शुरू की 2 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद आखिर की 2 लाइन की तरफ जाएंगे। हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन। भाई एक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 3920 न्यूटन है, ठीक है। ये है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर वेट्स, इसका वजन 3920 न्यूटन। देखिए आपको एक बात मैं बता दूं, जब लिखा हुआ हो वेट्स, आपको जहां भी लिखा हुआ मिले तो पहले आप इस वैल्यू का यूनिट देख लीजिएगा। अगर इसका यूनिट न्यूटन हो तो ये वेट होगा W, अगर इसका यूनिट kg है तो ये इसका यूनिट, तो ये मास का यूनिट होगा M। तो बस ये बात जहन में रखिए कि वेट्स का मतलब वज़न ही होता है, ठीक है, लेकिन एक न्यूटन में और एक किलोग्राम में और बाकी बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वज़न 3920 न्यूटन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, उस पर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। इफ़ इट इज़ असेंडिंग अपवर्ड, अगर वो ऊपर जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी रफ्तार है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले तो देखिए ये यूनिट है एक्सेलरेशन का, ठीक है। हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, हेलीकॉप्टर का वजन 3920 न्यूटन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, उस पर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कीजिए। इफ़ इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स या असेंडिंग अपवर्ड्स, कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, भाई फोर्स अगर इसको ऊपर की तरफ खींच रही है तो ये ऊपर जा रहा है, वरना और कोई फोर्स नहीं लग रही सिवाय वेट के, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो याद रखिएगा ये वो फोर्स है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ ले जा रही है। और ये फोर्स पूछा जा रहा है, भाई ये फोर्स कितनी फोर्स है जो इस हेलीकॉप्टर को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ले जा रहा है। या तो सवाल में लिखा हुआ है मूविंग अपवर्ड या सवाल में लिखा हुआ है असेंडिंग अपवर्ड, बात एक ही है। तो हमसे ये फोर्स पूछा जा रहा है और उसकी एक्सेलरेशन ये, ठीक है। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी 2 लाइनें बची हैं, लेकिन पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट। देखिए भाई डेटा बनाने जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन गिवन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वेट हमें मालूम है 3920 न्यूटन, और हमसे फोर्स पूछा जा रहा है। अच्छा हम वेट से मास निकाल सकते हैं, कैसे? भाई W बराबर होता है mg के, तो m बराबर हो गया g को हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड में ले जाएंगे, W/g। तो m बराबर हो गया W की वैल्यू 3920 डिवाइडेड बाय 9.8। जब हम 3920 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 400। और अब की बार ये वज़न मास में है तो मास का यूनिट हमेशा kg होगा। अब हम निकालेंगे फोर्स। याद रहे ये पार्ट नंबर 1 है, अभी मैंने पार्ट नंबर 2 रिपीट ही नहीं किया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अक्सर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाना लाजमी बन जाता है कभी कभार, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती। देखिए भाई, अगर आप इस डायग्राम पर गौर से देखिए तो दो फोर्सेस लग रही, एक वेट जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है और एक फोर्स जो ऊपर की तरफ इस हेलीकॉप्टर को लेके जा रही है। भाई इन दोनों फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी अपवर्ड जा रही है और अपवर्ड एक्सेलरेशन से जा रही है, यानी उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ रही है। एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ी, दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। इस तरह हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब बॉडी ऊपर जा रही है। तो भाई अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ये फोर्स सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये ग्रेटर फोर्स है, और ये फोर्स सबसे कम होगी, यानी ये लेस फोर्स है। तो याद करें, जब हम नेट फोर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा था अगर बॉडी में नेट फोर्स कब पैदा होती है, जब बॉडी किसी फोर्स से मूव करे। यहाँ दो फोर्सेस लग रही हैं और अगर याद करें नेट फोर्स में नेट फोर्स मिलती है हमें कि जब हम ग्रेटर फोर्स को लेस फोर्स है, यानी ज़्यादा वाली फोर्स को कम वाले फोर्स से माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाती है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बराबर हो गई ग्रेटर फोर्स माइनस लेस फोर्स, यानी F माइनस W। ये है नेट फोर्स और इस नेट फोर्स से हम इस फोर्स को निकालेंगे। भाई देखिए, नेट फोर्स मैंने आपको बताया था, नेट फोर्स बुनियादी तौर पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है जो बराबर होता है ma के। तो मैं नेट फोर्स की जगह लिख सकता हूँ ma इज इक्वल्स टू F माइनस W। देखिए भाई, W इधर माइनस है उधर प्लस का हो जाएगा, W प्लस ma इज इक्वल्स टू F। W की वैल्यू गिवन 3920 प्लस M 400 A 2 400 इंटू 2 800 होता है और जब 800 को हम 3920 में ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4720 और ये फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन। तो फोर्स बराबर हो गया 4720 न्यूटन के। ये फोर्स वो फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में यानी इस पार्ट में अगर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे एटलीस्ट पता चल जाए। चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। भाई अगला पार्ट कहता ये है कि एक वही पार्ट है, दरअसल वही हेलीकॉप्टर है और वही हेलीकॉप्टर अब भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कहा जा रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। देखिए वेट भी वही है, ठीक है, तो डेटा में हम वेट भी लिख देते हैं 3920 न्यूटन। भाई मास भी वही है 400 kg। अब क्या चेंज हुआ है भाई, अगर अब भी हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रही होगी। तो अब पूछ ही रहा है कि भाई वो कौन सी फोर्स लग रही है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पर वो कौन सी फोर्स लग रही है, व्हाट विल द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप, कि जब वो ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। सुनिएगा भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए भाई, पहले तो हमें कहा ही गया था कि जब वो ऊपर जा रही थी तो कुछ एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, यानी उसकी हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही थी। लेकिन अब वेलोसिटी को उन्होंने किया ये कि बढ़ाना नहीं, अब कांस्टेंट कर दी। अब ना बढ़ेगी और ना कम होगी और सिर्फ इसी रफ्तार से बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। अब सुनिएगा भाई, अब बताइए फोर्स क्या है। देखिए v को हम यहाँ लिख देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखिएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब आप अगर आपने खैर में अगर वीडियो नहीं भी देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ़र्ज़ कीजिए ये बॉडी यहाँ पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर आते आते VF हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कोई चेंज ही नहीं रही। यानी फ़र्ज़ कीजिए 5 सेकंड बाद भी इसकी वेलोसिटी उतनी रही जितनी पहले थी, बाद में भी उतनी रही। अब सुनिएगा भाई, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो अमूमन हमें वैसे तो लॉजिकली ये कहना चाहिए कि जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, बिल्कुल सही ज़ीरो ही होगी। अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। VF 10, VI 10, T 5, 10 माइनस 10 ज़ीरो, और ज़ीरो से जो भी डिवाइड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। याद रखिएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होती है। तो अब भी देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी कर दी है इन लोगों ने, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है और अब वेलोसिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं। ठीक है, फोर्स निकाल लिए। देखिए भाई अब भी बॉडी ऊपर ही जा रही है तो अब भी ग्रेटर फोर्स F होगी, लेस फोर्स वेट होगा, तो नेट फोर्स बराबर हो गया F माइनस W। नेट फोर्स ma के बराबर होता है F माइनस W की वैल्यू 3920। 3920 लेफ्ट हैंड साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। देखिए भाई m वैसे 400 है, लिख सकते हैं, और a की वैल्यू 0, ये 0 है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0, पूरा फैक्टर 0। 0 से अगर 3920 ऐड होगा तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स बराबर हो गई 3920 न्यूटन। इससे हमें एक बात क्लियर होती है, एक बात ये क्लियर होती है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी बढ़ाए, अगर हम ऐसी फोर्स लगाएं कि बॉडी हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी बढ़ाए तो उस वक्त फोर्स वेट से ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसा फोर्स लगाएं कि जिसकी वजह से वेलोसिटी ना तो बढ़े और ना कम हो, वैसा का वैसे ही कांस्टेंट रहे, तब जितनी फोर्स हम लगाएंगे वो सब की सब वेट के बराबर लगेगी। आप अगर आप फोर्स लगाएं किसी चीज़ पर और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी शुरू हो जाए तो बस यूँ समझ जाइएगा कि आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही लगा रहे हैं कि जितना उसका वेट है, तभी वो इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आप वेट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब बॉडी हरकत करेगी एक्सेलरेशन में। इस न्यूमेरिकल से हमें ये बात क्लियर होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी और अगर कोई मसला हो इस पार्ट में तो ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। भाई अगला पार्ट कहता ये है कि एक वही पार्ट है, दरअसल वही हेलीकॉप्टर है और वही हेलीकॉप्टर अब भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कहा जा रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। देखिए वेट भी वही है, ठीक है, तो डेटा में हम वेट भी लिख देते हैं 3920 न्यूटन। भाई मास भी वही है 400 kg। अब क्या चेंज हुआ है भाई, अगर अब भी हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रही होगी, तो अब पूछ ये रहा है कि भाई वो कौन सी फोर्स लग रही है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पर वो कौन सी फोर्स लग रही है, व्हाट विल द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप, कि जब वो ऊपर जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। सुनिएगा भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए भाई पहले तो हमें कहा ही गया था कि जब वो ऊपर जा रही थी तो कुछ एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, यानी उसकी हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन अब वेलोसिटी को उन्होंने किया ये कि बढ़ाना नहीं, अब कांस्टेंट कर दी।
अब ना बढ़ेगी और ना कम होगी और सिर्फ इसी रफ्तार से बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। अब सुनिएगा भाई, अब बताइए फोर्स क्या है। देखिए v को हम यहाँ लिख देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखिएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अगर आपने खैर में अगर वीडियो नहीं भी देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ़र्ज़ कीजिए ये बॉडी यहाँ पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर आते आते VF हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कोई चेंज ही नहीं रही। यानी फ़र्ज़ कीजिए 5 सेकेंड बाद भी इसकी वेलोसिटी उतनी रही, जितनी पहले थी बाद में भी उतनी रही। अब सुनिएगा भाई, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो अमूमन हमें वैसे तो लॉजिकली ये कहना चाहिए कि जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, बिल्कुल सही ज़ीरो ही होगी। अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। VF 10, VI 10, T 5, 10 माइनस 10 ज़ीरो और ज़ीरो से जो भी डिवाइड होगा वो ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। याद रखिएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होती है। तो अब भी देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी कर दी है इन लोगों ने, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है और अब वेलोसिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं। ठीक है, फोर्स निकालनी है। देखिए भाई अब भी बॉडी ऊपर ही जा रही है तो अब भी ग्रेटर फोर्स F होगी, लेस फोर्स वेट होगा तो नेट फोर्स बराबर हो गया F माइनस W। नेट फोर्स ma के बराबर होता है F माइनस W की वैल्यू 3920 लेफ्ट हैंड साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। देखिए भाई m वैसे 400 है लिख सकते हैं और a की वैल्यू 0, ये 0 है और इससे मल्टीप्लाई हो है तो ये भी 0, पूरा फैक्टर 0। 0 से अगर 3920 ऐड होगा तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स बराबर हो गई 3920 न्यूटन। इससे हमें एक बात क्लियर होती है, एक बात ये क्लियर होती है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी बढ़ाए, अगर हम ऐसी फोर्स लगाएं कि बॉडी हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी बढ़ाए तो उस वक्त फोर्स वेट से ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसा फोर्स लगाएं कि जिसकी वजह से वेलोसिटी ना तो बढ़े और ना कम हो, वैसा का वैसे ही कांस्टेंट रहे, तब जितनी फोर्स हम लगाएंगे वो सब की सब वेट के बराबर लगेगी। आप अगर आप फोर्स लगाएं किसी चीज़ पर और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी शुरू हो जाए तो बस यूँ समझ जाइएगा कि आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही लगा रहे हैं कि जितना उसका वेट है, तभी वो इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आप वेट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब बॉडी हरकत करेगी एक्सेलरेशन में। इस न्यूमेरिकल से हमें ये बात क्लियर होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी और अगर कोई मसला हो इस पार्ट में तो ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा आपको सही तरह से बता दूँ। एंड एज़ यूजुअल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।